Hello everyone, today we'll talk about chapter number 15 that is provisions and reserves. Meanings of provisions and reserves हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 14 के साथ. प्रॉफिट में से कुछ पार्ट साइड पे कर लिया जाता है निकाल के, जिसे हम प्रोविज़न या रिजर्व का नाम देते हैं. प्रोविज़न में हमारी जो लाइबिलिटी होती है वो नॉन होती है, लेकिन उसकी जो अमाउंट होती है वो अनसर्टन होती है, जबकि रिजर्व में मोस्ट ऑफ द टाइम जो लाइबिलिटी होती है वो भी अननोन ही होती है. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविज़न, देखिए प्रोविज़न का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्रूअल अजम्पशन और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसमें हम सारे वो वाले लॉसेस या लाइबिलिटीज़ जो कि इन फ्यूचर हमें लगता है कि होने वाले हैं उन्हें हम पहले से अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में कंसिडर कर लेते हैं. जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म में कहा गया है कि डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, यानी कि अकाउंटिंग रिपोर्ट में वो सारे पॉसिबल लॉसेस को कंसिडर किया जाता है जो कि हमें लगता भी है होने वाले हैं जबकि हुए नहीं अभी तक, लेकिन प्रॉफिट को तब तक कंसिडर नहीं किया जाता जब तक कि वो प्रॉफिट हमें रिसीव ना हो गया हो. इसके बाद बात करते हैं रिजर्व्स की. टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स. वो वाले रिजर्व्स जो रेवेन्यू प्रॉफिट में से जनरेट किए जाते हैं उन्हें रेवेन्यू रिजर्व्स कहते हैं, और ये एज डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व्स, जनरल रिजर्व and specific reserve. General reserve is the amount set aside out of profits not for any specific purpose. It is available for any future contingency or expansion of business. General reserve में जो अमाउंट हम साइड पे करते हैं वो किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज करी जा सकती है, चाहे वो बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए हो, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर बनाने के लिए हो, या कोई भी रीज़न हो. स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व इज दैट रिजर्व विच इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो रिजर्व साइड पे किया जाता है उसे स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं, एंड कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर दैट पर्पस. और जिस पर्पस के लिए उसे जनरेट किया गया है उसी पर्पस के लिए उस स्पेसिफिक रिजर्व को यूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ स्पेसिफिक रिजर्व बिकॉज इट इज़ मेंटेन टू पे कंपनसेशन टू वर्कमैन. देखिए वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है कि कई बार हमारी जो फैक्ट्री वगैरह होती है उसमें कोई वर्कमैन के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस रिजर्व में उसकी जो इंजरी के लिए जो प्राइस हमें पे करना पड़ता है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से पे किया जाता है. तो इसे सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है. लेकिन अगर कोई इंजरी ना हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर देयर आर सर्टन टाइम्स जिसमें इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को उसके ओनर को ही बांट दिया जाता है. ये मोस्टली पार्टनरशिप में होता है. नेक्स्ट इज कैपिटल रिजर्व्स. Capital reserves are set aside out of capital profits and are normally not available for distribution as dividend. देखिए कैपिटल प्रॉफिट जो होते हैं उनमें से जो रिजर्व जनरेट किया जाता है उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, रिजर्व created out of capital profits and which is not readily available for distribution as dividend among the shareholders is called capital reserve. Example of capital reserves are profit prior to incorporation, यानी कि कंपनी को एग्जिस्टेंस में आने से पहले जो प्रॉफिट हमारे को होते हैं, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, शेयर या डिबेंचर इशू करने के टाइम पे जो प्रीमियम रिसीव करते हैं ये कंपनी के केस में होता है. प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर रिडीम करने पे जो प्रॉफिट होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पे जो प्रॉफिट होता है, फिक्स्ड एसेट सेल करने पे जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एक्सेट्रा. डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व आप ये पढ़ सकते हो. इसके बाद आ जाता है सीक्रेट रिजर्व. सीक्रेट रिजर्व इज ए रिजर्व दैट द एग्जिस्टेंस एंड और द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट. देखिए सीक्रेट रिजर्व वो रिजर्व होता है जिसकी अमाउंट जो है या जिसकी एग्जिस्टेंस को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं किया रहता. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिडन रिजर्व, इसे हिडन रिजर्व भी कहते हैं. इट कैन बी सेड दैट देयर इज अ सरप्लस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज. नॉर्मली क्या होता है कि एसेट्स जो होते हैं वो लाइबिलिटी से ज़्यादा होते हैं, करंट एसेट्स, एंड दैट सरप्लस इज नॉट डिस्क्लोज्ड और शोन बाय द बैलेंस शीट, वो हम नहीं दिखाते हैं. सच रिजर्व्स कैन आर क्रिएटेड बाय शोइंग द एसेट्स एट अ लोअर अमाउंट एंड लाइबिलिटीज़ एट अ हायर अमाउंट. तो हम उस रिजर्व को छुपा लेते हैं एसेट्स को कम वैल्यू करके और लाइबिलिटीज़ की ज़्यादा वैल्यू करके. क्रिएशन ऑफ अ सीक्रेट रिजर्व किस तरह से क्रिएट किया जाता है? बाय चार्जिंग एक्सेसिव डिप्रिसिएशन. देखिए हम एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करके उसकी वैल्यू कम करते हैं. तो अगर हम ज़्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जो कि उस पर लगने भी नहीं वाली, तो जो बीच का हिस्सा होगा, सपोज कीजिए कि मशीन पे 10,000 डिप्रिसिएशन लगनी चाहिए, हम उस पर 15,000 डिप्रिसिएशन लगा देते हैं. जो 5,000 प्रॉफिट में से हम एक्स्ट्रा लेस करेंगे वो हमारा सीक्रेट रिजर्व हो जाएगा. बाय अंडर वैल्यूइंग स्टॉक इन ट्रेड एंड गुडविल, अगर हम स्टॉक की वैल्यू कम दिखाएंगे जबकि स्टॉक ज़्यादा वैल्यू का है, तो जब स्टॉक बिकने पे हमारे पास पैसे आएंगे उसे हम क्या कर सकते हैं, सीक्रेट रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं. बाय क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड अदर कंटिजेंसी. प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो होती हैं वो ज़्यादा अमाउंट क्रिएट करने से प्रॉफिट में से ज़्यादा पैसा हम सीक्रेट रिजर्व के लिए निकाल सकते हैं. बाय चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि जो एक्सपेंडिचर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, कैपिटल टर्म्स में आता है, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट.
बाय शोइंग अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी एज अ रियल लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो होती है जो पे करनी भी पड़ सकती है, नहीं भी पे करनी पड़ सकती है हमें, यानी कि हमें कंफर्म नहीं होता कि लाइबिलिटी पे करनी है कि नहीं करनी है, तो उसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। बाय ग्रुपिंग फीस रिजर्व फ्री रिजर्व एज क्रेडिटर्स, ठीक है जी, फ्री रिजर्व्स एज क्रेडिटर्स यानी कि क्रेडिटर्स एक्सेसिव अमाउंट में शो कर देना, तो ये सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के कुछ तरीके हैं। दिस इज योर 15 चैप्टर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यू कैन रीड ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स। So your 15 chapter is complete. Difference between reserve and provision you can also read. Okay, this is your 15 chapter. Thank you.